जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप स्नान करेंगे अपरा एकादशी व्रत कथा 2024। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर माह में 2 बार एकादशी व्रत किया जाता है, एक कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी किया जाता है। इस बार यह एकादशी व्रत 2 जून को रखा जाएगा। इस तिथि पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा व्रत करने का विधान है। इससे जातक के सभी पापों का नाश हो जाता है। पूजा के दौरान एकादशी व्रत कथा का जरूर सुनना चाहिए। मान्यता है कि कथा का सुनने से पूजा सफल होती है और श्री हरि प्रसन्न होते हैं। तो आइए सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत कथा। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना ही भूलिएगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब ध्यानपूर्वक कथा को सुनिए। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, जेठ माह कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार जेठ माह कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मानुष इस व्रत को करते हैं वह संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान चित्रविक्रमा की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनना, झूठा ज्योतिष बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं और नरकगामी होती हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वो भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उन्हीं की निंदा करते हैं, वो अवश्य नरक में पड़ते हैं। मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वो भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुरस्कार में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गौतमी नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अत्र प्रसूति गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत करने से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अंत्य मानुष को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत कथा भगवान का पूजन करने से मानुष सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। तो अब ध्यानपूर्वक सुनो अपरा एकादशी का व्रत कथा। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वृषध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से दोष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसी की देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पाद करने लगा। जो भी आते जाते रास्ते वाले जो भी जातक थे उनको परेशान करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को ज्ञान चित्र से देखा और तपोबल से उनके अस्तित्व को जान लिए। अपने तपोबल से प्रेत उत्पन्न का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा
परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगत्य से छुटकारा को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को सप्रेम धन्यवाद देते हुए दिव्य देह धारण कर पुष्कर विमान में बैठाकर स्वर्ग को चला गया। यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मानुष सब पापों से छूट जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाते हुए कहें कि इस तरह से अपरा एकादशी का व्रत है जो हर मानुष को करना चाहिए। तो अब सुनिए अपरा एकादशी पूजा विधि। अपरा एकादशी तिथि के दिन सुबह स्नान कर और भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, प्रतिमा या फोटो का एक चौकी पर स्थापित करें। अपरा एकादशी पूजा के समय श्री कृष्ण के भजन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल और अर्पित करें और माता लक्ष्मी को भी पूजा करें, उन्हें भी लाल फूल अर्पित करें। अपरा एकादशी तिथि को प्रसाद में तुलसी जल, नारियल, पंचामृत और धूप दीप आदि अर्पित करें। और ये भी कहा जाता है कि जो भी आप एकादशी का व्रत रखें उस व्रत में जो भी आप भगवान को भोग लगाएं उस भोग में तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाएं। और एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है। एक दिन पहले ही आप जैसे नहा धो के स्वस्थ होते हैं वैसे ही एक दिन के पहले ही तुलसी दल आपको तोड़ के रख लेना चाहिए। और वही दूसरे दिन जब एकादशी का व्रत रखें, दूजी के दिन जब आप एकादशी का पारण करें उस दिन तुलसी माता की विधि विधान से पूजा करें, फिर तुलसी दल और जल से ही व्रत का पारण करें। उसके बाद अन्य कोई सामान आप जो भी हो वो खाएं। भगवान विष्णु को तिल अर्पित करने के साथ ही पूजा के बाद तिल का दान भी करें। एकादशी के शाम में तुलसी के पौधे के सामने दीपक जरूर जलाएं। और हाँ, आप सभी को अपरा एकादशी का पारण जो होता है समय वो हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, उसमें जाकर भी आप एकादशी का पारण समय आप शुभ मुहूर्त में जान जाएंगे और उसी शुभ मुहूर्त में एकादशी का पारण कीजिए। इधर उधर पारण एकादशी का नहीं करना चाहिए। अगर आप शुभ मुहूर्त में एकादशी का पारण नहीं करते हैं तो एकादशी का व्रत का जो पुण्य होता है वह आपको प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए एकादशी का जो व्रत है वह शुभ मुहूर्त में ही करें। तो फिर चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।